इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना, उसकी क्या नीड्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। वहाँ पे भी था, काय में, फीचर्स में भी था क्या, प्राइस थियरी, और इसमें भी था स्कोप में क्या, थियरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन या प्रोडक्ट प्राइसिंग। नाम अलग है लेकिन चीज़ क्या है, सेम है। फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार समझेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन how the prices of different products and various factors of production are determined. माइक्रो इकोनॉमिक क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज के प्राइस तय किए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस तय किए जाते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस किस बेसिस पे तय हो रहे थे, मार्केट फोर्सेस पे, मतलब कि उस चीज की मार्केट में डिमांड कितनी है और वो चीज कितनी सप्लाई हो पा रही है, ये चीजों पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डिमांड को एनालाइज करता है और सप्लाई को एनालाइज करता है, उसके बेसिस पे किसी भी चीज का प्राइस क्या होता है, तय किया जाता है। वैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी चीजें यूज होने वाली हैं, जो भी फैक्टर्स यूज होने वाले हैं, उनको क्या रिवॉर्ड दिया जाए, उनको क्या रिटर्न्स दिए जाए। अगर हम इन शॉर्ट समझे तो जो भी इंसान आपके कंपनी में पैसे लगा रहा है, तो वो पैसे लगा रहा है तो उसके बदले में उसे कुछ तो मिलना चाहिए, तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई कैपिटल लगा रहा है तो कैपिटल पे उसे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें कहाँ तय की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है या बहुत कम होता है। जो भी ये जो मार्केट है वहाँ पर डिसीजंस क्या किए जाते हैं, फ्रीली लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती या वो ज़्यादा इसमें क्या नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती है या कम इंटरफेयर करती है, ऐसा होता नहीं है। फिर भी माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझता है। देखो कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन, क्या करता है, हमें मदद करता है इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, हमें मदद करता है समझने में कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है, उसके वर्किंग को समझने में हमें हेल्प करता है। अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी अगर हम बोले तो उसे कैसे हम समझेंगे, इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन, जहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस कोई भी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रोडक्शन, यहाँ पर हम प्रोडक्शन के रिगार्डिंग देखें तो रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे कि आप जब गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो सबसे पहले सवाल आपका क्या आएगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस चीज़ों की डिमांड है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसे समझने में कौन हेल्प करता है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अब जब आप प्रोडक्शन किसी चीज़ का करने वाले हो, गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो, तो कैसे डिसीजन सबको लेने पड़ेंगे, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। ये हाउ मच टू प्रोड्यूस क्यों आपके दिमाग में आएगा, अगर मार्केट में समझ लो, एक एग्जांपल से समझो, पेंसिल प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, तो पेंसिल की डिमांड मार्केट में सिर्फ 100 है, ठीक है, आपने 500 बना के रख लिए, लेकिन वो डिमांड कितनी थी, 100, आपने वो नहीं देखी कि उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है, और आपने 500 बना दिए, मतलब आपका जो सारा पैसा था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया वहीं पे। आप अभी कुछ और चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते और आपको वही चीजें बेचनी है, और वो आपकी कब तक बिकेंगी, काफी समय लग जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में हमें किस चीज की डिमांड आ रही है वो तो समझना जरूरी है, लेकिन उसकी कितनी डिमांड है, तो हमें कितना वो चीज बनाना है, उसे कितना प्रोडक्शन उसका करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसके लिए क्या डिसीजंस लिए जाने चाहिए वो हम देखते हैं। हाउ मच टू प्रोड्यूस,
और हाउ टू प्रोड्यूस। अब कितना प्रोड्यूस करना है वो भी पता चल गया, हमने डिमांड देख ली मार्केट की, ठीक है। अब कैसे उसे प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे जो डिसीजंस हैं वो कहाँ पर लिए जाते हैं, किसकी मदद से लिए जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से लिए जाते हैं। आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल। ये सारे जो क्वेश्चंस थे, जो भी आप प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिसीजंस थे, ये कहाँ पर लिए जाते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं। वहां पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, या कोई और कंपनी या एजेंसी और एनी अदर एजेंसी, वहां पर उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पर, फ्री मार्केट इकोनॉमी में। तो हम ये सारे जो डिसीजंस है वो इंडिविजुअल लेवल पर ले पाते हैं। फॉरेन ट्रेड, अगर हमारा बिजनेस जो है वो ग्लोबली हम कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमें अफेक्ट करती है और उन चीजों से कैसे हमें माइक्रो इकोनॉमिक बचाता है या हेल्प करता है, और कैसे अलग अलग चीजों को समझने में हमारी मदद करता है, वो हम समझते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग, हमें मदद करता है वो सारे एस्पेक्ट्स को समझाने में, एक्सप्लेन करने में उन्हें। कौन से एस्पेक्ट्स, जो फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए हैं, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब इफेक्ट ऑफ टैरिफ का मतलब क्या है, टैरिफ क्या है पहले वो समझो। जब आप चीजें क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, उस कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, आप पर कुछ चार्जेस लगाती है कि आप अगर इंपोर्ट करोगे तो आपको इतना चार्जेस अपनी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्यों, आपको एक तरह की सजा दी जा रही है कि भाई अगर तू अपने देश में चीजें नहीं खरीद रहा है और बाहर के देश से चीजों को तू क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो तेरी ये सजा है कि तू इतना पैसा हमें दे, क्योंकि जो हमारा जो पैसा है हमारे देश का वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वो टैरिफ भरना पड़ता है, किसे, गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट जो पैसे ले रही है हमसे, मतलब एक बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन कहाँ से वो पैसे निकालेगा, वो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ाकर वो पैसे हमसे कंज्यूमर्स से वसूल करेगा। तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या प्राइस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है। तो एक टैरिफ से क्या इफेक्ट आएगा एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे, वो आपको समझा, सेम, ठीक है, कुछ डाउट नहीं है, पक्का। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज। मतलब तय करना कि करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होगा। जैसे हमारा जो 1 रुपीज है या अमेरिका का जो $1 है, तो इंडियन रुपीज में वो कितना उसकी वैल्यू होगी, मेरे हिसाब से लगभग 70 रुपये, 70 रुपीज $1 के इतने हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट है दो देशों के बीच के, उसे समझने में, उसे तय करने में भी हमें हेल्प करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री एटसेट्रा। अब जब आप क्या कर रहे हो, अभी एक कंट्री है क्या करती है, प्रोडक्शन करती है और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी चीजें बेचती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रही है वो कैसे, समझो एक छोटी कंपनी है, फिर भी उसके प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं, इंटरनेशनली बिकते हैं, फॉरेन ट्रेड करती है वो कंपनी। तो वो क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से बनाकर, अच्छी क्वालिटी में बनाकर, फिनिशिंग कर कर पहुंचा सकती है, क्योंकि छोटी कंपनी है और ज़्यादा ध्यान वो अपने प्रोडक्ट पे दे सकती है। उससे क्या होगा, उसको जो बाहर के जो पैसे मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर एक बड़ी कंपनी है तो उसे उस चीज़ के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो जो उसका ज़्यादा खर्च होगा उससे उसका जो गेन्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप स्पेशलाइजेशन करके आप उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करके गेन्स कमा सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड से। ये सारी चीज़ों को समझने में, जो जो एस्पेक्ट्स हैं फॉरेन ट्रेड में, उन्हें समझने में और उसे एक्सप्लेन करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है, हेल्प करता है, मदद करता है हमें उस चीज़ों को समझने के लिए। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या होता है? मतलब जब आप कोई भी बिजनेस डिसीजन लेते हो या कोई भी आपका जो बिजनेस चलता है वो एक प्लानिंग पे चलता है, तो आप लोगों ने पहले ही डिसाइड किया होगा कि हम कोई भी सिचुएशन में जब डिसीजंस लेंगे तो हम ये स्टेप्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब आपने एक मॉडल बनाया होगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम हमारी चीज़ों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन, मदद करता है हमें समझने में। जब ऐसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस आ जाती हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो समझ के बाहर होती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, वो जो मॉडल्स हमने प्रिपेयर किए थे उनकी मदद से हम वो जो प्रॉब्लम्स है उसे समझ पाते हैं। It has made a valuable contributions to economics by developing various terms. Models क्या करते हैं? बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी इकोनॉमिक में। कैसे? इसके मदद से हम क्या कर पाते हैं? बहुत सारे टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये सारी चीजें समझ पाते हैं। मतलब यहाँ देखो आ गया, इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक मॉडल्स जो हम बनाते हैं वो किसके बेसिस पे बनता है? समझो, वेरिएबल्स मतलब फैक्टर्स, चीजें जो हमारे पूरे प्रोडक्शन को चलाती हैं। कैसे? देख लो, दो फैक्टर्स हम लेते हैं। समझो, एक प्रॉब्लम आई है हमारे बिजनेस में, हमारा सेल्स जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। अब सेल्स कम हो गया तो हमारी गलती कहाँ पर है? पहला तो हम ये सोचेंगे कि जितना डिमांड हो रहा है उतना हम सप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम है, क्या उतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है क्या जितनी सप्लाई करनी चाहिए, पहले वो। या तो फिर हम अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे, वो एक सेकंड कंडीशन हो सकती है कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे, शायद इस वजह से हमारी सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, उसमें इसलिए गिरावट आई है। तो या और ये भी हो सकता है कि हमने एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे ज़्यादा खर्च कर दिया, उससे क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, इस वजह से भी उसकी सप्लाई उतनी नहीं हो रही, उतनी उसकी डिमांड नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को समझने में और सॉल्व करने में हमें ये इकोनॉमिक मॉडल्स क्या करता है? हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? उससे हम क्या कर पाते हैं? डिसीजंस ले पाते हैं। फिर है हमारा बिजनेस डिसीजंस, फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस किस बेसिस पे डिसीजंस लेगा, उसे क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ों को एनालाइज कर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमें हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरीज हमें क्या करती है? हेल्प करती है बिजनेसमैन्स को कि वो डिसीजंस ले सकें। देखो कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज जो हैं, हमने थियरीज समझी थी, तीन थियरीज हमने देखी थी, थियरीज ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये जो थियरीज है माइक्रो इकोनॉमिक की, वो क्या है? हेल्पफुल है किसे? बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो बिजनेस डिसीजंस ले सके। These decisions are related to determination of the cost of production. हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन पे हमें कितना खर्च आ रहा है, हम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या कॉस्ट लगेगा उसे तय करना। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, हमने पहले भी देखा प्राइस थियरी में, और फिर हमने इसमें भी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें देखा कि कैसे हमें ये हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक चीज़ों को प्राइस, जो चीज़ों के प्राइस है उसे तय करने में, डिटरमाइन करने में, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो उनके प्राइसेस को डिटरमाइन कर हम डिटरमाइन कर पाते, तय कर पाते हैं, जो बिजनेसमैन है उनके प्राइस को तय कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब
कम से कम रिसोर्सेस लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ये सारे डिसीजंस लेने में माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेसमैन्स को। ठीक है, यूजफुल टू गवर्नमेंट। अब माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल है, गवर्नमेंट कैसे उसे यूज करती है, वो हम समझते हैं। इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या है ये, यूजफुल है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। फ्रेम करना मतलब बनाना, कैसे, क्या करने में, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए हेल्प करता है किसे, गवर्नमेंट को। क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि सच एज टैक्सेशन पॉलिसी। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक का काम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, उसे समझता है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, नेशनल इनकम को नहीं समझते हुए एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या इनकम है उसे समझता है। तो एक समझ लो, एक पर्सन है, वो कितने पैसे कमाता है, 500 रुपए कमाता है, 500 रुपीज उसकी इनकम है। ठीक है, 500 रुपीज इनकम है उसकी, तो हम क्या करते हैं, एवरेज, मतलब एक इंसान की एवरेज इनकम 500 है, तो समझ लो पॉपुलेशन कितनी है, 10 लोगों की है, तो हम क्या कर देंगे, उसकी इनकम जो एवरेज इनकम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 इंटू 10 मतलब 5000। तो गवर्नमेंट को ये चीजें हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक की, एक पर्सन कितना कमाता है तो उसे कितना टैक्स भरना चाहिए, मतलब जिससे उस पे ज्यादा बर्डन भी ना आए, वो टैक्स भी भर दे और उसके पास पैसे भी बच जाए। ठीक है, तो टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में, फ्रेम करने में क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, क्योंकि बड़े डिसीजंस डायरेक्ट नहीं लिए जाते। ये चीज़ों को जब तक वो माइक्रो लेवल पे नहीं समझेंगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं समझेंगे, तब तक वो पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकते। पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, जैसे कि रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, हाईवेज बनाना, ये सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो पब्लिक के ऊपर कितना खर्च करना चाहिए जिससे क्या ना हो, गवर्नमेंट के पास भी पूरे एक्सपेंडिचर उसका भी ज़्यादा ना हो जाए, वो सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए ये माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि वो कैसे उसे यूज़ करें। ठीक है, प्राइस पॉलिसी मतलब इकोनॉमी में ना ही इन्फ्लेशन आ जाए, ना ही डिप्रेशन, मतलब ना ही महंगाई बढ़ जाए अचानक से और ना ही मंदी आ जाए। इन चीज़ों को, ये जो तीनों भी पॉलिसी हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, ये तीनों भी माइक्रो इकोनॉमिक में नहीं आती, ये लिमिट के, माइक्रो इकोनॉमिक के लिमिट के बाहर है, उसके स्कोप के बाहर है। बट ये जो बड़े बड़े डिसीजंस है, जो मैक्रो डिसीजंस है, उनको लेने के लिए गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक की जो समझ है वो होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ये मैक्रो डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ये क्या हो जाती है, यूजफुल हो जाती है कि वो अपने गोल्स को कैसे, जो भी उन्होंने गोल सेट किए है उसे कैसे वो अचीव कर सके। दिस पॉलिसीज हेल्प्स द गवर्नमेंट को क्या करती है, हेल्प करती है टू अटेन इट्स गोल, अपने गोल को प्राप्त करने में, पाने के लिए। ठीक है, ऑफ इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कितने इफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को लगा रहे हैं, मतलब उसे डिप्लॉय कर रहे हैं। समझो आपके पास रिसोर्सेज हैं, 5000 रुपया है, ठीक है, तो आप उसे कितने अच्छे से लगाते हो कि उसका आपको उसका मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके, उसे हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी का भी वेलफेयर वहाँ पर हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी यूजफुल है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, तभी वो डिसीजंस और ये जो पॉलिसीज है वो फ्रेम कर पाती हैं। ठीक है, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें माइक्रो इकोनॉमिक को पढ़ना, उसे समझना, और वो किसे हेल्प करती है, गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है, बिजनेसमैन्स को भी हेल्प करती है, कंज्यूमर्स को भी हेल्प करती है, और बहुत यूजफुल हो जाती है। ठीक है,
बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम बेस्ट, सबसे बेहतर रिजल्ट्स को पा सके, ऑब्टेन कर सके थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमने रिसोर्सेज लगाए हैं उससे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, रिजल्ट्स निकाल सके। एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन, जो भी आप रिसोर्सेज लगा रहे हो उसे सही जगह पे लगाना। सही जगह लगाओगे तो ही उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या आएंगे, अच्छे आएंगे, मैक्सिमम आएंगे। ठीक है। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। कैसे टैक्सेस अफेक्ट करते हैं हमें, हमारी सोशल वेलफेयर को। समझो अगर बिजनेसमैन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन टैक्स तो भर देगा बट उनका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस शायद बढ़ा सकता है। वो प्राइस बढ़ जाएगा तो जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए वो चीज़ें खरीदनी महंगी हो जाएगी, खरीदना उन्हें वो चीज़ों को वो खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उससे हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो एक टाइप में अफेक्ट होगा। तो जो गवर्नमेंट है जब वो पॉलिसी बनाती है तो उन्हें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेना।